कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आज देखेंगे व्याकरण में कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए लिखे हैं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितना प्रकार होता है, सब कुछ आज आपको बताएंगे। ठीक है, कितना प्रकार उसका भी परिभाषा यहाँ पे लिख के बताएंगे। ठीक है, पहला लिखा हुआ है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या लिखा है परिभाषा है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। आप देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, देखेंगे कि संज्ञा के कितना प्रकार होता है और कौन कौन होता है। तो संज्ञा के 5 प्रकार हो जाता है। संज्ञा के 5 प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितना प्रकार, 5 प्रकार। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा, पहला हो गया जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा पहला क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हुआ भाववाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में हो जाएगा, चौथा नंबर समूहवाचक संज्ञा, चौथा नंबर समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा नंबर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा नंबर में क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हुआ, तो पहला लिखे हैं जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा हो गया समूहवाचक संज्ञा और लास्ट 5वां हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा भी अभी देखेंगे सभी का। पहला लिखा हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा हो जाएगा वैसा संज्ञा जिसमें जाति भर का बोध हो, वैसा संज्ञा जिसमें जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो, यानी किसी खास का नहीं दिखाएगा, पूरे समूह को जैसा दिखाएगा। तो वैसा संज्ञा जिसमें जाति भर का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसा संज्ञा जिसमें जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिखे, जैसे में देखना है, पहला हो जाएगा नदी। ये नदी कोई खास नाम को नहीं, पूरे जाति भर का बता रहा है। ठीक है, जैसे में फिर आ जाएगा मनुष्य। मनुष्य में किसी का नाम नहीं, बल्कि सभी लोग तो मनुष्य होते हैं। ठीक है, लेकिन किसी का नाम इसमें नहीं बताया गया। उसके बाद आ जाएगा पहाड़, क्या आ जाएगा, पहाड़। उसके बाद गाय आ जाएगा, क्या आएगा, गाय। फल फूल, ये सब क्या आ जाता है, कौन सा संज्ञा होता है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं इत्यादि, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे
कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा संज्ञा जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति वैसा संज्ञा जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव के नाम का बोध हो। स्वभाव, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसा संज्ञा जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उधर लिख दीजिएगा बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसा संज्ञा जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव के इत्यादि के नाम का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, यानी जैसे में बुढ़ापा, क्या आएगा, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है ना किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है, यानी वृद्ध अवस्था को बता रहा है, क्या आता है, बुढ़ापा। उसके बाद आ जाएगा ईमानदारी, क्या आएगा, ईमानदारी। उसके बाद ईमानदारी, ये भी कोई व्यक्ति के गुण को बता रहा है कि बेईमान भी हो जाएगा इसी में, ईमानदारी के बाद बेईमान भी हो सकता है, बेईमान। उसके बाद लंबाई, क्या होगा, लंबाई। उसके बाद मिठास, क्या हो जाएगा, मिठास, जैसे मिठास, यानी मिठाई क्या होता है, मिठास होता है, तो उस वस्तु का गुण बता रहा है, कैसा मिठाई कैसा होता है, मिठास होता है, तो मिठाई का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, हेलो दोस्त, अब देखेंगे तीसरा में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और चौथा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लिख सकते हैं वैसा संज्ञा जिसमें किसी खास या फिर जिसमें किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, जिसमें किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसा संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति या एक पदार्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, इसका देखेंगे जैसे में, तो इसमें किसी व्यक्ति का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मोहन, सोहन, और देखिए अगर जो नदी का नाम लिखिए तो यमुना, क्या हो जाएगा, यमुना लिखे तो ये आ जाएगा किसमें, व्यक्तिवाचक में। अगर जो सिर्फ नदी लिखते हैं तो वो आ जाता है जातिवाचक में। ठीक है ना, यमुना, गंगा भी लिख सकते हैं, गंगा, और सिर्फ नदी देखेंगे तो नदी आ जाएगा जातिवाचक में। ठीक है ना, और लिख सकते हैं इसमें कुछ भी, जैसे हो जाएगा और गंगा। उसके बाद आप पटना भी लिख सकते हैं, पटना। राम भगवान का नाम भी लिख सकते हैं, रावण।
श्री राम, ठीक है ना, यही सब लिख सकते हैं आप जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अब देखेंगे कि समूहवाचक किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिसमें, वैसा संज्ञा जिसमें समूह अथवा समुदाय, अथवा समुदाय, समुदाय का बोध हो, समूह अथवा समुदाय का बोध हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आ जाएगा इसका, जैसे सेना, सेना हमेशा समूह में चलता है, सेना कैसा चलता है, हमेशा समूह में चलता है। तो सेना जो लिखिएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, सेना। अगर जो देखिए गुच्छा भी लिख सकते हैं आप, क्या, गुच्छा, सेना के बाद गुच्छा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सभा, सभा हमेशा भीड़ लगा हुआ रहता है सभा में, तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं, सभा, सभा इत्यादि कर दीजिए, ठीक है ना। अब बच्चा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखेंगे 55 नंबर में कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, कहते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आएगा जैसे दूध, दूध को आप ले लीजिए, इसको